तो ये ब्रह्म और आत्मा बोलते रहते हैं, सत्य बोलते रहते हैं। अरे ब्रह्म का कोई ठोस साइंटिफिक सबूत है क्या? और अगर ब्रह्म का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है तो ब्रह्म भी तो सुपरस्टिशन है। झुन्नू वैज्ञानिक हो गया। गजब। कह रहे हैं कि अगर आत्मा का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तो ये आचार्य जी जो आप आत्मा आत्मा करते रहते हो वो भी तो अंधविश्वासी हुआ। बाबा, विज्ञान प्रमाण सिर्फ किसका दे सकता है? पदार्थ के होने या ना होने का। आत्मा पहली बात पदार्थ नहीं, दूसरी बात आत्मा वो जो कुछ भी नहीं, तो विज्ञान उसका प्रमाण कहां से लाएगा? आत्मा तो एक अनुपस्थिति का नाम है, एक एब्सेंस का नाम है। विज्ञान उसका प्रमाण कहां से ले आएगा? कुछ हो तो उसका प्रमाण दिया जा सकता है। आत्मा की बात तो हमेशा नकार की भाषा में, नेति नेति की भाषा में होती है, तो आत्मा का कौन प्रमाण ले आएगा? लड्डू होती आत्मा तो उसका प्रमाण ले आते, या छाती में कोई गांठ होती, कोई सिस्ट होता, कोई ट्यूमर होता तो उसका प्रमाण भी विज्ञान ले आ देगा। अहंकार को ही नहीं खोज सकता विज्ञान, तो आत्मा को कहां से खोजेगा? विज्ञान सिर्फ किसको खोज सकता है? वो जिसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज हो, जिसका मास हो, जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जा सकता हो, सिर्फ उसको विज्ञान कहेगा कि वो है। ऐसे समझ लो कि जो कुछ तुम्हारी इंद्रियों में आता है ना, बस वही विज्ञान का क्षेत्र है। तुम्हारी इंद्रियों में भौतिक पदार्थ आते हैं और तुम्हारे मन में परिभाषाएं आती हैं, तो यही विज्ञान का क्षेत्र है। विज्ञान और इंद्रियां, इंद्रियों में मन को भी शामिल कर रहा हूं, मन बुद्धि सब, अंतःकरण। विज्ञान और इंद्रियां एक साथ चलते हैं। आत्मा क्या इंद्रियों का विषय है? जब आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं तो आत्मा विज्ञान का विषय कहां से हो गया? पागल, ये कैसा बुद्धू जैसा सवाल है? आपको बुद्धू नहीं बोल रहा।